हेलो दोस्तों, मैं रजत प्रजापति। आज हम ना टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, बेसिक से। तो क्योंकि एएलपी के जो पेपर में टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, देखो मैं टाइम एंड वर्क बताता हूँ पहले होता क्या है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, यानी कि समय और कार्य। ठीक है, तो देखो भाई, टाइम एंड वर्क। तो जैसे मैं बोलूँ आपसे कि एक आदमी, कोई इंसान आदमी है, वो मतलब 10 दिन में कोई काम को ख़त्म कर सकता है, और दूसरा आदमी है वो 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो मैं बोलूँ कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, कुछ अच्छे भी बनते हैं इसमें। तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक आदमी है ए, वो काम खत्म करता है आपका, एक कोई काम है उसको 10 दिन में खत्म कर सकता है, और एक दूसरा आदमी है बी, वो काम खत्म कर सकता है आपका 20 दिन 15 दिन में। ठीक है ना। तो आपका ये अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना आपको। ये 10 और 15 दिख रहा है ना, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम। 10 और 15 का एलसीएम, तो एलसीएम 10 और 15 का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम। ऐसे नहीं लेना कि 10 और 15 लेके फिर एलसीएम ले आ रहे, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको ये देखना है यहाँ पर, देखो कितना है। मैं एलसीएम लेना भी बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कितना है, तो आप बोलेंगे 5 कॉमन है, तो 5 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 2 बच गया। और यहाँ से 5 ले लिया तो 3 बच गया। ठीक है, तो 2 3 6, 6 5 30, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। ठीक है, तो 10 का भाग अगर हम 30 में लगाएंगे तो आप बोलेंगे 3 आएगा। ठीक है, और 15 का भाग 30 में लगाएंगे तो 2 आएगा। यानी कि इनकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई कि जो ए इंसान है वो एक काम को, ये ना हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ये जो है हमारा 30 यूनिट को हम मान लेते हैं टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य इतना है। तो इसमें से जो ए है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, मतलब 3 यूनिट काम कर सकता है, और बी कर सकता है 2 यूनिट काम। तो अब मैं बोलूँ कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम करेंगे, तो आप बताओ टोटल काम कितना है, तो आप बोलेंगे 30 यूनिट। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। यानी कि 5 का भाग लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 6 दिन में ये दोनों मिलकर काम खत्म कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हम सवाल करेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ ये 2 इंसान नहीं है भाई, 3 इंसान है। ठीक है, कि एक आदमी और है सी, वो काम कर सकता है भाई 20 दिन में। कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में उसी काम को। तो आप बोले तो कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम तो जाना आएगा क्योंकि 20 आ गया। तो इस कोशिश करेंगे हम सबसे बड़ी संख्या लेने की। तो हमने ले लिया भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें लिया तो 5 तो मिल गया भाई हमको। क्या मिल गया, 5। इसमें 5 तो रहता ही है, तो बचा क्या, 3 20 में नहीं रहता, तो 3 और लगा दिया हमने। अब 10 लिया तो 10 तो 20 में पूरा 10 रहता ही है, 10 गुणा 2 होता है, तो बस यही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 20 गुणा 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 60 यूनिट जो आपका हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको इफिशियंसी निकालना है, तो कैसे, 10 का भाग 60 में लगाओ तो आप बोलेंगे 6 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। 15 का भाग 60 में लगाओ तो 15 चौक 60, और 20 का भाग 60 में लगाओ तो 3 यूनिट। यानी कि ए जो है वो उस काम को मतलब एक दिन में कर सकता है 6 यूनिट काम, बी कर सकता है 4 यूनिट, और सी कर सकता है 3 यूनिट। तो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट टोटल काम, मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 13 यूनिट काम करेंगे। और है कितना, 60 यूनिट काम है। तो बस निकाल देंगे कि टोटल दोनों मिलकर, मतलब तीनों मिलकर कितना काम, मतलब कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो बस 13 पंजे 65, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक 52, और 4 सही 8 और 13 दिन में ये तीनों मिलकर आपका काम खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह के सवाल होंगे आपके टाइम एंड वर्क में। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक था, मैंने बता दिया कैसे करना है। चलो इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की तो बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हो गया। देखो चलो एक सवाल पढ़ते हैं हम। पहले सरल सवाल करेंगे, फिर थोड़े अच्छे से सवाल करेंगे, फिर ऐसे ही बड़ा लेवल बढ़ाती हुए जाएंगे अपन। ठीक है ना। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है आपका। पहला सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 6 दिनों में और बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना। ए कर सकता है, मैंने लिख दिया 6 दिन में, और बी कर सकता है भाई 9 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर पूछ रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके 7.5 डेज, 7.5 डेज, ठीक है, और 5.4 डेज,
यानी कि 7.5 दिनों में 5.4 दिन में 3.6 डेज, और अगला है आपका 3 डेज। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैंने बताया आपको इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो आप बोलेंगे 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो 18। कैसे, सबसे बड़ी संख्या ले लो, 9 ले ली आपने, 9 ले ली। अब देखो इसमें 9 का 3 तो है 6 में, अब क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 और लगा दो, तो 9 दूनी कितना आ गया है एलसीएम आपका 18 आ गया। ठीक है, अब 36 है 18, यानी कि ए एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट काम, और 9 दूनी 18, बी कर सकता है 2 यूनिट काम। अब आपको दोनों को मिलकर कराना है, तो वही 18 बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 3 15 और 5 6 30, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 3.6 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, बस सरल है, करो। ठीक है भाई, हो गया। देखो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। देखो बोल रहा है कि ए कर सकता है भाई आपका 15 दिन में, और बी कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, और उन्होंने 4 दिन तक काम किया। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 8/15, अगला है 7/15, और फिर अगला है आपका 1/4 और 1/10, 1/4 और 1/10, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, कितना काम बचेगा। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 20 और 15 का, तो आप बोलेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60 और 20 3 60, यानी कि ए करता है वही 4 यूनिट काम एक दिन में, और बी करता है 3 यूनिट काम। टोटल काम है कितना 60 यूनिट। ठीक है, अब उन्होंने ये बात बोली है कि उन दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। तो आप मुझे बताओ, ए ने किया होगा एक दिन में 4 यूनिट, और बी ने किया होगा 3 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर कितना किया है, 4 और 3 7 यूनिट एक दिन में। अगर मैं 4 दिन की बात करूं तो 7 चौक 28 यूनिट इन दोनों ने काम कर लिया होगा। ठीक है, 4 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया होगा 28 यूनिट। तो मैं इसमें से 28 घटा देता हूँ। अब 28 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 32 यूनिट, यानी काम कितना बचा है आपका 32 यूनिट। और वो पूछ रहा है कि कितना हिस्सा काम बचा है। पहले काम था कितना 60, अब बचा कितना है 32, तो 32/60। इसको काट लेंगे हम, 4 8 32, और 4 से ये 15 बार, तो 8/15 आपका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो नोट करो इसको। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो 8/15 भाग आपका बचेगा। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, देखो क्या ए बी सी एक काम को 24 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए बी सी तीन हैं इस बार, 24 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है कितने 6 दिन में, और सी कर सकता है आपका 12 दिन में। ठीक है, तो एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आगे दे रखा है 1/4 दिन, 7/24 दिन, 3 सही 3/7 दिन, और 4 दिन, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एलसीएम लो इनका, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के लिए ऐसा नहीं कि आप लिख के किए जा रहे हो, नहीं, सबसे बड़ी संख्या लो। तो आपने ले ली 24। अब देखो 24 तो 24 में रही है ही। अब 6 देखो, तो इसमें 24 में 6 तो आता ही है, 6/4 होता है, और 24 में 12 भी आता है, यानी कि आपका जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 में 24 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, 24 में 6 का भाग तो 4, और 12 दूनी 24 2, यानी कि आपको पता चलेगा ए एक दिन में करता है 1 यूनिट काम, बी करता है 4 यूनिट, और सी करता है 2 यूनिट। अब आपको निकालना है कि टोटल मतलब कितने दिनों में काम करेंगे तीनों मिलकर। तो आपने ये देखा कि तीनों इंसान मिलकर, ABC मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल काम है कितना आपका 24। तो 24 टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, तो 4 और 3 7 यूनिट 7। ठीक है, तो बस कर देंगे इसको, 7 3 21 और 3 बच गए, तो 3 सही 3/7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। 2 इंसान मिलकर एक काम को, अभी कब तक क्या था कि ए
कर रहा था, बी कर रहा था, सी कर रहा था, ऐसे है। अब क्या दो इंसान मिला के वो उसने बता दिए कि ए और बी मिलकर 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में, और सी और ए कर सकते हैं 90 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? देखो आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सरल सवाल है कि मैंने लिख दिया ए प्लस बी कर सकते हैं आपके 72 दिन में, और बी और सी कर सकते हैं आपके मिलकर कितने 120 दिन में, और सी और ए मिलकर कर सकते हैं आपके कितने 90 दिन में, ठीक है। और तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो देखो क्या है इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ 80, 60, 100, 150। 80, 60, 100, 150, ये आपके चार ऑप्शन है। तो देखो क्या करेंगे हम, आपने देखा कि इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपको देखो पहले तो ना, वैसे तो एलसीएम आपको याद ही होना चाहिए, जैसे कि 72, 120 और 90 का 360 होता है एलसीएम, ठीक है। अब आया कैसे तो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बताया आसान तरीका, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लो, तो आपने ले ली 120। अब आपने देखा कि 72 120 में तो आता नहीं है, क्या आता है, लेकिन इसका 72 का मतलब क्या होता है 24 गुणा में 3, तो 24 पंजे 120, 24 तो आता है, 3 नहीं आता, तो तीनों ले लो, ठीक है। अब देखो 90 क्या है 3 रहा, और 120 में 30 3 90 होता है, तो 30 तो है ही, और 3 पहले से, सॉरी 30 चौक 120 होता है ना, 30 और 3 ये 90 इसमें छुपा हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका कितना आ गया पूरा 360 यूनिट आ गया। अब देखो 72 पंजे 360, यानी कि ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, और 120 3 यूनिट काम कर रहा है, और 90 चौक 4 यूनिट कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि दोनों तीनों ए मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पे देखो अभी तक हम क्या करते थे, इनको जोड़कर इस टोटल वर्क में भाग लगा देते, ये आपका टोटल वर्क है 360 यूनिट है, यही करते थे हम, टोटल वर्क में भाग लगा देते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी कि भाई ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि देखो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, और सी 2 बार आ रहा है, तो ये ना डबल डबल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे इनकी इफिशियंसी में। तो आपने देखा कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी डबल डबल आ रहे हैं ना, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 यूनिट है, ठीक है, 12 यूनिट इफिशियंसी, मतलब कुल मिलकर काम करेंगे। लेकिन आपको तो ये डबल डबल से काम करवाना नहीं है, एक एक से काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे 2 का इसमें भाग लगा देंगे। तो आपको पता चल गया कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, इनकी जो कार्य क्षमता है तीनों की वो कितनी है 6 यूनिट है। तो बस खत्म, 360 में 6 का भाग लगा दो, तो 6 से 1 कट जाएगा, 60 दिन आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर 60 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है भाई, हो गया। देखो कुछ नहीं करना था इसमें डबल था ना, तो बस 2 का इफिशियंसी में भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, आधी आ जाएगी 6, और 6 से बस डिवाइड कर देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, और बी और सी 15 दिनों में, और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ऐसा ही सवाल है, और उसने एक चीज़ बोल दी कि सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो सी अकेले वो काम कराना है भाई। तो देखो मैंने लिख दिया ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है भाई 10 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर कर रहे हैं आपके 20 दिन में, ठीक है। अब सी अकेले वो कराना है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं 60 80 120 30, 60 80 120 और 30, इतने दिन है। सी अकेले वो कितने दिन काम करने में लगेगा। तो देखो मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो मैंने 10 15 और 20 का एलसीएम पिछले सवाल में भी मैंने करवाया, 60 एलसीएम है, ठीक है, 60 आएगा। तो 10 सिम 60, 15 चौक 60 और 20 दिए 60, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 3 13 यूनिट, यानी कि इनका जो इफिशियंसी आ गई वो 13 यूनिट आई है। अब ये डबल डबल में आई है, तो आप बोले कि ए प्लस बी प्लस सी की, मैंने पिछले सवाल में बताया था क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, यानी कि 13/2 यूनिट हो जाएगी इनकी इफिशियंसी। तीनों मिलकर मतलब कितना एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 13/2 यूनिट काम करेंगे। लेकिन हमको निकालना किसकी है, सी की। तो देखो सी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी घटा देंगे। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी तो आप बोलेंगे कितनी है 6 यूनिट है पर डे। तो हम ए प्लस बी की घटा देते हैं, तो सी की आ जाएगी यहाँ पे 13/2 माइनस ए प्लस बी की कितनी है अभी बताया मैंने 6 यूनिट है, तो 6 उधर जाके घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 13 12 1/2 1/2 यूनिट, मतलब सी की इफिशियंसी आ गई। क्या वो क्या करता है 1/2 यूनिट काम करता है एक दिन में। अब आपको करवाना कितना है 60 यूनिट काम करवाना है। तो मैंने बताया टोटल वर्क में, ये आपका टोटल वर्क है, कुल काम है, कुल कार्य है। तो कुल कार्य में हम इनकी इसकी की इफिशियंसी का भाग लगा देंगे, तो 1/2, तो 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 120 दिन आंसर।
आंसर होगा आपका 120 दिन। अगर वो पूछता आपको बी से पूछता कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो क्या करते हम कि भाई ये जो सी प्लस ए है ना, सी प्लस ए की इफिशियंसी यानी कि 3 इसमें से घटा देते तो बी की इफिशियंसी निकल के आ जाती है, और बी की इफिशियंसी का भाग लगा देते बस 60 में, तो बी का आया था। अगर ए का पूछा होता तो बी प्लस सी घटा देते, यानी कि 4 इफिशियंसी घटा देते 13/2 में से, उसका इफिशियंसी निकल के आ जाती, तो इसका ए का आ जाता, ए का भाग लगा देते तो ये निकल के आ जाता। बस ऐसे ही करना रहता है, बहुत आसान है। अगर आपको देखो एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से मैं करवा रहा हूँ, ऐसे ही करना है आपको, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि आप एलसीएम वगैरह लेके 1/1 करके कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, सवाल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको, ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल। देखो भाई अगला सवाल कह रहा है आपका, अगला सवाल कि कम गया, ठीक है, ये एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, ठीक है, और तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो इसने क्या बोल दिया कि अब थोड़ा सा घुमा दिया, कोई से ज़्यादा कठिन नहीं है, वैसे तो सरल ही है सवाल। उसने ये बोल दिया कि ये 2/3 भाग को, कुल काम को नहीं बोला उसने, 2/3 भाग को बोल दिया 8 दिनों में, और बी 3/5 भाग को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो बस देखो कुछ नहीं करना आपको, मैं बता देता हूँ। आप इधर देखो, यहाँ पे लिख लो ए और ए बी, आपको कुल दिन नहीं पता, उसने बोला है 2/3 भाग को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो क्या करेंगे हम, इससे इसको काट देंगे, ठीक है, 2 चौक 8, और इसका इसमें भाग लगा देंगे, तो आपको पता चल गया ये करता है 12 दिन में, लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे बोला उसने बी 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो पूरे काम को देखो, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट को काम करवाना है ना हमको पूरा, तो एक कितना हो जाएगा, ये 12 दिन में हो जाएगा। 3 से इसको काट दिया 2, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में बी, तो बस रख देते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, खत्म, ठीक है। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, इसको 60 ही हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 और 10 चेंज 60। अब मैंने बताया टोटल वर्क, ये तो आपका टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो टोटल वर्क में इनकी इफिशियंसी का भाग लगा दो, 6 और 5 कितना हो गया, 11 का भाग लगाओगे तो 11 पंजे 55, और 5 सही 5/11 दिन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 5 सही 5/11 दिन। आगे समझ में, ऐसे ही करना है, ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो आपका सवाल, मेरी कोशिश रहती है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग देख लिया करो, 2-3 बार में देख लिया करो, ठीक है। देखो अगला सवाल है आपका कि यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। देखो उसने ए का बोल दिया और ए और बी दोनों का बोल दिया, लेकिन बी का नहीं बोला कि बी कितने दिन में करेगा, तो उसको हमको निकालना है। तो देखो भाई उसने बोला है आपसे कि ए कर सकता है भाई 72 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर कर सकते हैं 40 दिन में, ठीक है। तो देखो पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो बंदा ज़्यादा दिन में काम करेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, यानी कि वो एक दिन में कम काम कर पाता है, तो यही है। यानी कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कम दिन में काम कर देंगे, ये अकेला कर रहा है तो ज़्यादा दिन में काम करेगा। तो बस अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इनकी वो एलसीएम ले लो, तो 72 और 40 का एलसीएम आता है 360, ठीक है, कितना आता है 360, तो 72 पंजे 360 और 40 नंबर 360 9। यानी कि आपको एक चीज़ पता चली, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कि ए की इफिशियंसी आ गई आपकी 5 यूनिट, और ए और बी दोनों की इफिशियंसी आ गई 9 यूनिट, यानी कि ए की है 5 और ए और बी की 9 है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बी की कितनी होगी, 9 में से 5 घटा देंगे, 4 यूनिट इफिशियंसी होगी, तो बी की इफिशियंसी है 4 यूनिट पर डे, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, जबकि काम करने वाला कितना है टोटल काम 360, तो 360/4 यानी कि 90 दिन में ये टोटल पूरा काम कर लेगा। आपका जो बी बंदा है वो 90 दिन में टोटल काम कर लेगा। बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। देखो मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो सेम ही है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं और ये अकेला कर रहा है 5 यूनिट, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ काम है 4 यूनिट वो बी तो कर रहा होगा, तो बस बी की इफिशियंसी 4 यूनिट, 360/4 यानी कि 90 दिन में काम कर लेगा। खत्म। देखो भाई हो गया। चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या रहा है आपका
कि कहाँ गया, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है और बी 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ए कर सकता है 55 दिन में, बी 66 दिन में, और सी के साथ मिलकर, यानी कि अब ए बी और सी तीनों हो गए, तीनों कर सकते हैं 12 दिन में। तो उसने पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, देखो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया ए कर सकता है, उसने बोला है 55 दिन में, बी कर सकता है कितना 66 दिन में, और तीनों मिलकर सी के साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं 12 दिन में। तो मैंने बताया इनका एलसीएम ले लो। अब देखो एलसीएम आप वैसे लोगे तो दिक्कत है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि भाई 55 और 66 में एक चीज़ कॉमन आ रही है 11, तो मैंने एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, 11 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और रहता है, ठीक है, लेकिन 5 यहाँ पे तो रहता नहीं है, यहाँ पे 6 रहता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 12 में 6 तो आ गया, ठीक है, 12 का 2 नहीं आया तो 2 को और ले लो, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं। अब आपने देखा 55 यानी कि 11 और 5 खत्म, तो 6 और 2 कितना बच गए 12 यूनिट, यानी कि ये करता है एक दिन में 12 यूनिट काम। 66 यानी कि 11 और 6, बाकी का कितना बच गया 5 और 2 यानी कि 10 यूनिट बी करता है। अब ए बी सी 12 यानी कि ये 12 तो हो गया, तो ये दोनों मिलकर काम, ये सारे मिलकर काम करते हैं 55 यूनिट एक दिन में। ठीक है, ए करता है 12 यूनिट, बी करता है 10 यूनिट, और ए और बी सी तीनों मिलकर करते हैं 55 यूनिट। तो मैंने बताया कि सी की इफिशियंसी निकालना है आपको, सी की इफिशियंसी, क्योंकि सी कितने दिन में काम करेगा वो तो तभी निकलेगा ना जब हमको सी की इफिशियंसी पता होगी, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 55 यूनिट काम, जबकि ए और बी 12 और 10 22 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसमें से घटा दो तो आपको पता चल गई सी की इफिशियंसी 55 में से 22 गई, यानी कि 33 यूनिट एक दिन में काम करता है सी अकेला। तो बस टोटल आपको सी की वो निकालना है कि कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क यानी कि 11 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2, मैं 33 का भाग लगा दूँ, 11 3 33 और 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दिन। 20 दिन में ए आपका जो सी बंदा है वो टोटल काम को कर लेगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में, चलो ठीक है भाई, हो गया। देखो चलो अगला सवाल करते हैं, सरल था, ठीक है, ऐसे ही करना है ये सवाल आपको, देख लेना आप लोग। देखो अगला सवाल कह रहा है आपका कि एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। तो देखो मैं वैसे पहले बताया था वैसे ही बता रहा हूँ, 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप बताओ एक काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे 3 का उधर भाग लगा गुणा कर दो तो आ जाएगा, यानी कि ए कितने दिन में काम कर सकता है, तो मैंने लिख दिया भाई 45 दिन में काम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। उसने बोला है कि बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है। देखो 75% का मतलब होता है 3/4, कितना होता है 3/4, और 3/4 भाग को वो कर रहा है 18 दिन में, यानी कि टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे 3 6 18 और 6 का 1000 भाग लगा गुणा कर दो तो 24 दिन में, यानी कि बी करेगा 24 दिन में काम। ठीक है, और सी की अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी कितने दिन में काम करेगा भाई, सी उसने बोला है आपसे कि सी करता है काम क्या 36 दिनों में, 36 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका आएगा आपका कितना 360 यूनिट। ठीक है, 360 यूनिट, टोटल वर्क आपका आ गया 360 यूनिट। ठीक है, तो 45 का इसमें भाग लगाएंगे, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, ठीक है 8 बार। ठीक है, और 24 का इसमें भाग लगाएंगे तो 24 एकम 24 और 24 पंजे 120, ठीक है 15। ठीक है, और 36 का इसमें भाग लगाएंगे तो 10, यानी कि ये तीनों मिलकर 15 10 25 और 8 33 यूनिट काम करते हैं। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपके पास ऑप्शन है 24 16 18 20, 24 16 18 और 20। देखो भाई उसने बोला है बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो मैंने देखा बी और सी एक दिन में काम कितना करते हैं, 15 और 10 25, यानी कि एक दिन में काम करते हैं वो 25 यूनिट, और 8 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो 25 सट्टे आप बोलेंगे 200 यूनिट काम तो इन दोनों ने ही निपटा दिया 8 दिन में। ठीक है, तो 200 यूनिट हो गया। अब बचा कितना काम आपका, 360 में से अगर 200 घटा देंगे तो आप बोलेंगे 160 यूनिट काम बचा। कितना बचा 160 यूनिट काम। अब वो बोल रहा है क्या ये अकेले से करवाना है, अब ये एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट काम करता है, तो 160 बटे 8 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 दिन। 20 दिन में आपका ये जो ये बंदा है वो बचे हुए काम को कर लेगा।
20 दिन। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना कि ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब ये छोड़ने वाले सवाल आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल है बहुत। ठीक है ना, कुछ 2 दिन पहले काम छोड़ेगा तो ए काम करने के 4 दिन बाद काम छोड़ेगा, ऐसे ऐसे सवाल भी हम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। तो यदि ए और बी अकेले क्रम से 25 और 40 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है, देखो भाई ए और बी, उसने बोला है 25 दिन में ये करता है और बी करता है 40 दिन में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये था, ये वो है कि यहाँ पे ना ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब पता नहीं है कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने? ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी आपका काम करता रहा बाकी के दिनों में भी। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि ए ने यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों तक काम किया। तो देखो मैंने बताया सबसे पहले ऐसे सवाल आए तो एलसीएम लो, 25 और 40 का एलसीएम तो आप बोलेंगे 200 हो जाएगा। मैंने कैसे निकाला? सबसे पहले बड़ी संख्या बोले लिए 40। ठीक है, अब 40 पे 25 तो आता नहीं है, 5 तो आता है, 1 5 नहीं आता, तो 5, 40 पंजे 200 यूनिट। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे हम, मैंने बताया 25 का इसमें भाग लगाया तो 25 चौक 100, 25 अट्ठा 200, 40 पंजे 200, यानी कि आपको पता चल गया कि ए अकेले की एफिशिएंसी है 8 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट है। अब देखो उसने ये बोला है कि कुल काम 24 दिन में खत्म हो गया, टोटल काम 24 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब आपने एक चीज देखी कि भाई ए कुछ दिन के बाद छोड़ के चला गया, हमको नहीं पता कितने दिनों के बाद, लेकिन बी जो है उसने शुरू से काम किया और लास्ट तक काम करता रहा, यानी कि बी पूरे 24 दिन काम करता रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी जब 24 दिन पूरे काम करता रहा तो बी ने काम कितना किया होगा। जब बी ने जितना काम किया होगा बाकी का जो काम बचा होगा वो ए नहीं किया होगा, तो बस निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि भाई कहाँ है, हाँ 24 दिन काम किया है बी ने, और बी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, तो 24 पंजे 120 यूनिट किसने काम किया? बी ने, अकेले ने 120 यूनिट, यानी कि 200 में से अगर 120 घटाएं हम तो आपका आ जाएगा 80 यूनिट काम बचा। तो 80 यूनिट जो काम है वो किसने किया होगा? आप बोलेंगे ए नहीं किया होगा, क्योंकि बी ने तो टोटल 120 यूनिट ही काम किया है। तो बस बटे में 8, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 8 से 80 में भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 10 दिन, यानी कि 10 दिन बाद ए आपका छोड़कर गया है। ठीक है ना, बता दी समझ में? बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही करना है आपको सवाल। ठीक है ना, चलो नोट करो इसको। देखो भाई चलो हो गया नोट, अगला सवाल पढ़ते हैं। ये आप आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है आपका। सवाल ये है कि ए बी और सी अकेले कोई काम करते हुए किसी काम को 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया, लेकिन फिर सी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, और बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखे हुए 20, 30, 18, 24, 20, 30, 18, 24। ठीक है, देखो भाई उसने बोला है कि ये काम करता है भाई 50, 75, 20, 50, 75 और 20 दिनों में। तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले बताया इनका एलसीएम लो, तो आप बोलेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 75। ठीक है, अब 75 में 50 का 25 तो आता है, 2 नहीं आता, तो 2 और ले लो। अब आपने देखा 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या इसमें 5 दूनी 10 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 और नहीं आ रहा, तो 1 2 और ले लो। तो आपका आ गया 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी आपका टोटल काम कितना आ गया? आपका टोटल वर्क 300 यूनिट आ गया। अब उसने बोला है कि तीनों ने मिलकर, अब देखो इनकी इफिशियंसी तो निकाल लो। 50 का इसमें भाग लगाएंगे तो 5 6 30, 6 यूनिट। ठीक है, 75 का इसमें भाग लगाएंगे 4 यूनिट, और 20 का इसमें भाग लगाओगे तो 15 यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला है कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है। तो आप देखेंगे तीनों ने एक दिन में काम कितना किया है, तो 15 और 4 19 और 6 25, यानी कि तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितना काम किया है? तो आप बोलेंगे 25 यूनिट काम किया है एक दिन में। लेकिन उन्होंने काम कितना किया है? तो आप बोलेंगे 4 दिन तक काम करने के लिए बोला है। तो 4 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा? तो 100 यूनिट काम किया होगा, यानी कि 300 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो आपका काम कितना बच गया? 200 यूनिट काम बच गया आपका, 200 यूनिट काम।
अब 200 यूनिट काम किससे बोल रहा है, उसने बोला है कि ए और बी ने बाकी के कितने दिनों में किया होगा काम, जो शेष काम बचा है। शेष काम तो आपको 200 यूनिट बचा है, तो ए और बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6 और 4 10 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ए और बी। ए और बी ने शेष काम कितना बचा है 200, और 10 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो कितना आ जाएगा 20 दिन में शेष काम को उन्होंने ख़त्म किया होगा। ठीक है ना, आगे समय में। ठीक है, और चलो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, हो गया। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे। और ये सवाल अच्छे से समझ लेना, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार समझ लेना। और कल हम करेंगे जो बाकी के, मतलब जो ALP परीक्षा में जो आया ना, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के सवाल, उनको करेंगे हम। ठीक है ना, बाय।